तो हम प्रैक्टिस मोड का लाइव टेस्ट हुआ था उसका सॉल्यूशन देने वाले हैं। इसमें आपको आंसर थोड़े थोड़े दिख सकते हैं क्योंकि फिर ये सारे स्क्रीन पे आ रहे थे और हम इसको री अटैम्प्ट नहीं कर सकते जो क्वेश्चन आपने सही कर दिए उनको। तो इसलिए आपको ये आंसर पहले से ही दिखेगा कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, लेकिन जो अप्रोच है वो मेरी अलग रहेगी। जो प्रैक्टिस मोड ने सॉल्यूशन दिया है उससे काफ़ी डिफरेंट है क्योंकि ये काफ़ी लंबा सॉल्यूशन दिया इन्होंने, लेकिन हम ऐसे नहीं करेंगे, हम कुछ अलग तरीके से करेंगे। जैसे चलिए पहला ही क्वेश्चन शुरू करते हैं। जैसे यहाँ पे ये सब कुछ दिया हुआ है, कितने मार्क्स मिले हैं, मैंने कितनी देर में किया है, टॉपर ने कितनी देर में किया है, एवरेज ने कितनी देर में किया है, करेक्ट परसेंटेज क्या है, इनकरेक्ट क्या है, कितने लोगों ने इस क्वेश्चन को छोड़ दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें कि पहले ही दिया है, यदि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 है तो a क्यूब बी क्यूब सी क्यूब माइनस 3abc की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आप सीधे भी कर सकते हो और जिसको फार्मूला आता है वो फार्मूले से ही करता है, लेकिन मोस्टली बच्चों को फार्मूला नहीं आता है अचानक से, तो फिर वो इस अप्रोच को काम में ले सकते हैं। जैसे a प्लस बी प्लस सी 0 है तो a इक्वल टू क्या मान लें आप, -1 मान लें, b इक्वल टू 1 मान लें, c इक्वल टू नहीं, एक मिनट, b इक्वल टू 1 मान लें, c इक्वल टू 0 मान लें। तो आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो -1 +1 और +0 0 ही बैठेगा, तो ये सेटिस्फाई कर गया। अब रखते हैं चलिए इसमें, तो -1 की क्यूब करेंगे, a की क्यूब आ रही है तो -1 की क्यूब प्लस 1 की क्यूब प्लस 0 की क्यूब। आंसर हमारा कितना आएगा, -1 + 1 + 0 इक्वल टू 0। तो इसकी वैल्यू भी कितनी आई, 0। तो इसमें 0 कौन सा है, C। सो दिस इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इसी टाइप से हम आगे क्वेश्चन को करेंगे। बाकी अगर किसी को फार्मूला आता है तो फार्मूले से भी कर सकता है। यदि एक सीधा फार्मूला होता है जिसमें यदि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 दिया होता है तो उसमें a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc कितना होता है, 0 होता है। अगर किसी को याद था तो उसने तुरंत ये टिक कर दिया होगा। तो चलिए अगले चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। एक मिनट, जैसे मैंने बता दिया कि आंसर आपको पहले से ही दिख जाएगा क्योंकि इस वेबसाइट में जो हमने सही कर दिया वो दिखेगा ही दिखेगा। एक पहिए की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, 10 चक्रों में पहिया कितनी दूरी तय करेगा। तो जैसा कि मैं आपको बताता हूँ, एक पहिया होता है ऐसा, है ना, और वो दूरी तय करता है अपनी परिधि यानी सर्कमस्टेंस के बराबर। और एक वर्त की परिधि कितनी होती है, 2πr। यहाँ से हमको त्रिज्या तो दी गई है, ऊपर से बोला है कि 10 चक्कर, यानी ये एक चक्कर की बात कर रहा है। तो 10 चक्कर की बात करने के लिए इसको हम 10 से गुना करवा देंगे तो वही तो हमारा आंसर हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 10 क्रॉस 2 22/7 × 14। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे इसको 2 बार, तो ये कितना आ जाएगा, 10 × ये देखो 22 दूनी 44, 44 दूनी 88, 88। तो इनको सोल्व करेंगे तो 880, तो वो कितनी दूरी तय कर लेगा, 880 सेंटीमीटर। तो ये आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा। ये देखिए, ये एक पहिया है वो उतनी दूरी तय करता है जितनी इसकी परिधि होती है। तो आपको बस इतना याद रखना था, इससे आप ये क्वेश्चन कर सकते थे। चलिए अगले पे चलते हैं। ये भी बहुत आसान सी एक प्रॉपर्टी है। इसमें दिया हुआ है sec³ + tan³ = 5, तो sec³ - tan³ पूछा है। आपने कभी अपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, 1 + tan² थीटा = sec² थीटा, है ना। तो इसमें क्या करते हैं हम, ऐसे कर देते हैं इसको, sec² थीटा माइनस tan² थीटा = 1। सॉरी फॉर माई हैंड राइटिंग, आई थिंक समझ जाओगे आप। एक मिनट, ये एक्स्ट्रा लिख दिया मैंने। तो यहाँ से ये क्या बन रहा है, यहाँ से आपको एक प्रॉपर्टी दिख रही होगी, ये कुछ ऐसे करके बन रहा है ना। तो इसको यहाँ पे लगाते हैं, तो sec थीटा प्लस tan थीटा sec थीटा माइनस tan थीटा = 1। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, sec थीटा प्लस
टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, इसको हम नीचे ले आते हैं 1 के, तो ये कितना हो जाएगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा। तो यहाँ से हमें किसकी वैल्यू दी गई थी, इसकी भी दी हुई है, इसकी पूछी है, तो इसको यहाँ ले जाएंगे, इसको नीचे ले आएंगे, तो यहाँ से कितना हो जाएगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ये नीचे आ जाएगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा। तो इसके कितना, इसकी वैल्यू हमें दी गई है, तो ये कितना हो जाएगा 1/5। तो आंसर विल बी 1/5। अगर किसी को सीधा याद है तो इतना लिखने की जरूरत ही नहीं करेगा, क्योंकि उसको पता है कि ये सीधी प्रॉपर्टी होती है कि सेको टेन को मैं सिंपली ऐसे लिख रहा हूँ, सेक को एस से लिख रहा हूँ और टेन को टी से लिख रहा हूँ। अगर ये 5 है तो सेक माइनस टेन थीटा कितना होगा 1/5 होगा। वो सीधा इतना लिखेगा, वो आंसर क्लिक कर देगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। डी का क्वेश्चन है, हम इसको बाद में करेंगे। तो चलिए, एक वृत्त के केंद्र पर बनाया गया कोण 180 डिग्री है, इसकी जीवा की लंबाई 36 डिग्री है, मतलब 36 सेंटीमीटर है सॉरी, और वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी। तो देखिए, एक आपको सर्किल दिया हो गया है और एक जीवा है एक्स वाई, और इसका केंद्र पर बनाया गया कोण 180 डिग्री है, यानी 180 डिग्री है। अगर कोई जीवा केंद्र पर 180 का कोण बनाती है तो वो जीवा ही उस वृत्त की क्या हो जाती है, त्रिज्या, क्योंकि त्रिज्या भी तो यहीं से गुजरती है। अगर कोई जीवा इसके साथ 180 डिग्री का कोण बनाए, यानी इसके पैरेलल है, पैरेलल और इसके जस्ट ऊपर है, तो वो इसकी क्या बन गई, ये जीवा ही इसका व्यास बन गई। सॉरी, मैं त्रिज्या बोल रहा था। तो इसमें कितने, इस जीवा की लंबाई दी है 36, तो ये पूरा इसका व्यास कितना बन गया, यानी डायमीटर कितना बन गया इसका 36, तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी 18। तो आंसर बी विल बी द राइट आंसर। बस इतना ही जानना था कि अगर कोई जीवा केंद्र के साथ 180 डिग्री का कोण बनाती है तो जीवा उस वृत्त की क्या होता है, मतलब व्यास होता है, तो उस व्यास त्रिज्या का दुगुना होता है, तो व्यास को आधा कर देंगे तो त्रिज्या आ जाएगी। तो 18 विल बी द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसको करते हैं। इसमें क्या दिया है 1 + सेक स्क्वायर थीटा। इसको वैल्यू पुटिंग से भी कर सकते हैं, लेकिन आई थिंक इसको सीधा करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। 1 + सेक स्क्वायर थीटा अपॉन 1 + कोस स्क्वायर थीटा। सॉरी फॉर माई हैंड राइटिंग, काफ़ी बेकार आ रही है इन्हें। चलिए तो बस अच्छा लिखने का ट्राई करूँ। यहाँ पे लिखते हैं 1 + साइन स्क्वायर थीटा, काफ़ी बेकार हो गई है। तो 1 +, चलिए मैं सीधा लिख देता हूँ, कोसेक स्क्वायर को सी से नहीं लिखना ही पड़ेगा भाई। अरे मेरे हाथ गिले हैं तो पेन टेप पे लग रहे हैं, तो पता नहीं ये खुद ही से लिखा जा रहा है अपने आप। ओके, मैं थोड़ा एडजस्ट कर लेता हूँ, क्या पता इससे हो जाए। तो इसको कुछ नहीं करना, इसको हमें बदलना है इस नीचे वाले को, क्योंकि हमारा जो फाइनल आंसर है वो कोस टेन इनके टर्म में है, तो इनको बदल देते हैं। देखिए 1 + सेक स्क्वायर थीटा, और नीचे इसको लिखेंगे तो 1 + 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा। आपको पता ही होगा कोस स्क्वायर थीटा को 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा भी लिखा जा सकता है। ये एक पार्ट हो गया, दूसरा पार्ट यहाँ पे हो जाएगा 1 + साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 + कोस को हम साइन में लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए यहाँ से। अब देखिए मैं इसको नीचे कर लेता हूँ, तो यहाँ पे ये क्या होगा 1 + सेक स्क्वायर थीटा लिख रहा हूँ मैंने ए की जगह, सॉरी मैं थीटा लिखना शुरू कर दिया, तो आप कंफ्यूज मत हो जाना, क्योंकि शुरू से ही हम यही पढ़ते हैं तो फिर हो जाता है। सेक्स यहाँ पे क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, ये इतना हो जाएगा। यहाँ से इसको करते हैं तो ये ऊपर तो 1 + साइन स्क्वायर ए है ही, और नीचे क्या हो जाएगा 1 + साइन स्क्वायर ए, और नीचे साइन स्क्वायर ए है ये। तो देखिए ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, थोड़ा सा स्पेस, और नीचे बचा है क्या, ये सेक स्क्वायर क्या चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, क्योंकि ये नीचे ये नीचे, तो ऊपर क्या चला गया साइन स्क्वायर ए और कोस स्क्वायर ए। तो इस कोस नहीं सेक स्क्वायर ए चला गया ना ऊपर, साइन स्क्वायर ए और सेक स्क्वायर ए। सेक को नीचे लेकर आते हैं
तो ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस स्क्वायर ए। तो यहाँ से ये कितना बन गया, टेन स्क्वायर ए। तो हमारा आंसर विल बी डी राइट। ये इतना नहीं होगा, आपको लग रहा है कि ज़्यादा टाइम लग रहा है, लेकिन जब आप खुद से करेंगे तो बहुत कम टाइम लगेगा इसमें। चलिए अब अगला क्वेश्चन करते हैं। डी आई के और जो लेंथ है वो हम बाद में करेंगे। यही अप्रोच होनी चाहिए हमारी क्वेश्चन पेपर में, क्योंकि हम जितने ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे उतना ज़्यादा हमारा कॉन्फिडेंस हाई रहेगा। एक त्रिभुज है जिसके भुजा 13, 15 और 14 इंचेस दी गई हैं और इसका क्षेत्रफल पूछा है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए टॉपर ने 115 सेकंड लिए हैं, काफ़ी ज़्यादा लिए हैं, पता नहीं, और करेक्ट भी बहुत कम लोगों ने किया है, पता नहीं फॉर्मूला आता है या नहीं आता है। इसका फॉर्मूला होता है, इस ट्राइंगल का जो एरिया निकलेगा वो निकलेगा अंडर द रूट एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी। ये पता नहीं कैसे हो रहा है, आज लिंक कर रहा है अपने आप। और जहाँ पे एस होगा वो क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, मतलब ये इसका हाफ पेरीमीटर होता है। पेरीमीटर ही हो गया ना, ये तीनों साइड हैं ए प्लस बी सी, तो इनको जोड़ते हैं तो इसका पेरीमीटर आ जाए, इसको आधा कर देंगे तो हाफ पेरीमीटर हो जाएगा। तो ये इसका फॉर्मूला था। जस्ट इसको आपको रख के लिखना है, कुछ नहीं करना। यहाँ पे 13 लिखना है, यहाँ पे 15 लिखना है, यहाँ पे क्या लिखना है, हाँ समझ गया मैं, डबल टिक कैसे हो रहा है ये, अब नहीं होगा। देखिए इसको जोड़ते हैं तो देखना, 4 5 9 9 3 12 हासिल 1, फिर एक ये 1 2 3 4, तो यहाँ पे 4, यहाँ पे कितना आ जाएगा 2, तो हाफ पेरीमीटर कितना आ गया 21। तो इसका मतलब ये तो हमने निकाल ही दिया ना हाफ पेरीमीटर। इसका अब डेल्टा निकालना है, यानी क्षेत्रफल। कुछ नहीं करना, बहुत आसान है, देखना 21 माइनस ए, यानी 21 माइनस ए कितना है 13, तो लिख दीजिए 21 माइनस 13। दूसरा हो जाएगा 21 माइनस 15 और इससे आगे 21 माइनस 14। तो यहाँ से ये डेल आ जाएगा, यहाँ से करेंगे हम 21, यहाँ से कितना हो जाएगा 21 और 21 माइनस 13 7 और 8 हो जाएंगे ना, 8 हाँ, ये कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 8, ये कितने हो जाएंगे 5 6 और ये कितने हो जाएंगे 7। तो इसको क्या करना है, बस अपने इस फॉर्म में डालना है और कुछ नहीं करना। 7 इंटू 3 इंटू 8 को हम कितना लिख सकते हैं 2 की पावर 3 और 6 को 2 इंटू 3 और 7 है ही, तो यहाँ से 2 बार तो 7 है, तो एक बार 7 बाहर आ जाएगा, 2 बार 3 है तो एक बार 3 आ जाएगा, 4 बार 2 है तो 2 बार ये आ जाएगा। तो ये देखना 7 इंटू 3 इंटू 4 यानी 84। बहुत आसान है, करते जाइए होते जाएंगे। चलिए आपको आई थिंक ये समझ में आ गया, बस एक फॉर्मूला है उसको ध्यान रखना है और कुछ नहीं करना। बोल सकते हैं अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा लेंथी हो सकता है पर कोई नहीं, हम कर लेंगे, हमें क्या दिक्कत है। पी के 20% को क्यू के 40% में जोड़ा जाता है। देखना पी है, पी का 20%, रुकिए एक बार आपको मैं सीधे फ्रैक्शन से करके दिखा देता हूँ। अरे यार ये क्या हो गया, नेक्स्ट करो भाई। हाँ नहीं क्वेश्चन ही आ गया अलग। तो चलिए देखो पी के 20% यानी 1/5, 20% में क्यू का 40%, क्यू का 40% की फ्रैक्शन क्या होगी 40/100, और इसको ऐसे करेंगे तो फिर ये 2/5। तो इतना तो आपको पता ही होना चाहिए कि ये 2/5 हो जाएगा। को जोड़ा जाए तो जो रिजल्ट है वो कितना आता है, वो क्यू का 80% आता है। 80% को हम कितना लिख सकते हैं, 80% भी आपको मैं लिख के दिखा देता हूँ एक मिनट। 80%, 80/100, ये 0 से 0 कैंसिल और 4/5, तो ये कितना हो जाएगा 4/5। कुछ नहीं करना, बस आपको बताना है कि पी है वो क्यू का कितना प्रतिशत है। तो यहाँ से आप
5 से मल्टीप्लाई करवा दो या कुछ भी करवा दो, कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ से देखना p/5 और यहाँ पे कितना हो जाएगा q 4q/5, ये इधर वाला है ना, और इसको हम इधर ले आएंगे, ये हो जाएगा 2/5q। तो आपको एक बात समझ में आई, 4 इसमें 2/5q आ जाएगा और इधर p/5 है, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा नीचे वाला, तो p/q कितना आ गया यहाँ से हमारा 2/1। तो पूछ रहा है कि p है वो q का कितना प्रतिशत है, p है वो q का, यहाँ पे p 2 है q 1 है, कितना प्रतिशत है, तो 2 × 100 200%। तो आंसर विल बी बी। आई थिंक आसान क्वेश्चन था, इतना भी टफ तो नहीं बोलेंगे इसको, अरे बहुत आसान क्वेश्चन है CHSL के। चलिए अगला करते हैं। इसमें क्या है, अंकित, यानी इसको बोलते हैं अंकित को बोलते हैं MP मार्क प्राइस, और विक्रय मूल्य को बोलते हैं सेलिंग प्राइस। तो जो आपका MP है, MP का 2/5 SP के 5/8 के बराबर है। और यहाँ से हम MP और SP का रेशियो क्या करेंगे, निकालेंगे। वो कितना आ जाएगा भाई 25, क्योंकि 5 का 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और फिर 2 का 8 से 16। अगर उसके बोला कि छूट कितनी है, छूट कितनी है भाई, 9 की छूट है ना, तो अगर 25 मार्क प्राइस था 16 में बेच दिया तो 9 की छूट है। अब पूछ रहा है कि भाई छूट प्रतिशत कितना है, तो 9 की है, 25 पे 100 से गुना करा देते हैं, कट कर देते हैं 436। तो आंसर विल बी ये हो जाएगा। बहुत आसान था, कोई भी कर सकता है, बहुत ही आसान पेपर है ये CHSL का। बाद में करेंगे, क्योंकि जितने भी ये DI वगैरह के क्वेश्चन होते हैं और सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन होते हैं, ये सबसे लास्ट में किए जाते हैं। ये देखिए काफ़ी कम टाइम लिया था, ये इतना ही टाइम आप लेंगे अगर आप करते हैं कि प्रैक्टिस इतनी अच्छी है तो कर जाएंगे आप। एक वर्त में एक जीवा की लंबाई 30 सेंटीमीटर, और आपको कुछ नहीं करना, सीधा इतना लिखना है। और 1 मिनट कॉल आ रहा है। तो चलिए, हमारा ये क्वेश्चन था, एक वर्त में एक जीवा की लंबाई 30 सेंटीमीटर है और जिसकी त्रिज्या 17 सेंटीमीटर है, तो इस जीवा की केंद्र से दूरी कितनी है। तो सबसे पहले तो हम क्या कर लेते हैं, सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। ये लीजिए हमारा सर्कल। इसमें बोला है कि इस वर्त की त्रिज्या 17 सेंटीमीटर है, तो डेफिनेटली इसका डायमीटर कितना होगा भाई 34, और इसकी जीवा की लंबाई 30 है, तो थोड़ा सा इससे नीचे होगी, यहाँ मान लेते हैं। और हमें ये डिस्टेंस पूछा है, तो इसके लिए कुछ नहीं करेंगे मेरे भाई, यहाँ से इसकी एक रेडियस बना देंगे। इस रेडियस की आपको दूरी बताइए 17 है, क्योंकि दी हुई है पहले से, और ये इसकी 30 है, तो ये 15 दी हुई है पहले से। तो ये क्या बन गया हमारा, ये आपको मैं यहाँ बना के दिखा देता हूँ क्या बन गया। ये बन गया एक राइट एंगल ट्राइंगल। ये कितना है 15 है, ये कितना है 17 है, ठीक है। तो आपको 17 के स्क्वायर में से 15 का स्क्वायर, और इसको मान लेते हैं, इस दूरी को मान लेते हैं ए का स्क्वायर, ऐसे करना है। तो 17 का स्क्वायर 289, 15 का स्क्वायर 225, और ये हो जाएगा जी ए का स्क्वायर। तो यहाँ से ए का स्क्वायर कितना हो जाएगा 289 माइनस 225 इक्वल टू 64। तो 64 ये ए स्क्वायर के इक्वल है, तो ए के इक्वल आएगा तो कितना आ जाएगा 8। लेकिन हाँ, दूरी 8 ही है ये, तो ये दूरी कितनी आ गई हमारी 8 आ गई। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। चलिए भाई, इससे अगला करते हैं। टीना अकेले काम को 12 दिनों में कर सकती है और मीना अकेले काम को 15 दिनों में कर सकती है। तो टीना को हम लिखेंगे टी से, मीना को हम लिखेंगे मी एम से, और यहाँ पे ये करते हैं 12 दिनों में, ये कर सकती है 15 दिनों में। तो इनका एलसीएम ले लेंगे, कितना आ जाएगा 60, ये आ जाएंगे 5
ये आ जाएगा 4। तो ये इनकी एफिशिएंसी हो गई, और जो मतलब पैसा होता है वो एफिशिएंसी के हिसाब से ही मिलता है। तो इन दोनों में ठेका लिया है भाई 18,000 रुपये में काम करने का, यानी 9 यूनिट का काम इनको करना, 18,000 टोटल काम है। इसको करने के लिए हमें 9 यूनिट काम चाहिएगा। तो इसको पूछ रहा है मीना को कितनी राशि मिलेगी। तो भाई मीना ने बेचारी ने कितनी काम किया है, 4 यूनिट काम किया, तो हम उसको 4 यूनिट का पैसा देंगे। 9 को काट देंगे यहाँ से 2 से, तो ये ऊपर आ जाएगा 2,000। 2,000 को 4 से करेंगे तो उत्तर कितना आ जाएगा 8,000। तो 8,000 विल बी द राइट आंसर। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। चलिए अगला करते हैं। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन हो सकता है, लेकिन इसमें भी टाइमिंग कमी है मेरा। देखिए 69 सेकंड, टॉपर 174, पता नहीं क्या कर रहा था। कुछ नहीं, 2 सर्किल दिए हुए हैं आपको। ये देखिए 2 वर्त की त्रिज्याएं 12 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर, उनके केंद्र के बीच की दूरी 25 है। आपने एक आइडिया तो लगा लिया होगा, उनकी त्रिज्या देखो कितनी होगी 17, तो वो, और उनके बीच की केंद्र की दूरी है 25। अगर दोनों की त्रिज्या को हम ऐड भी कर दें तो 17 बन रही है, और बीच की दूरी है 25। मतलब सर्किल क्या है, अलग अलग है, तभी तो ज़्यादा होगी। अगर इसकी यहाँ से रेडियस कितनी हो रही है, मान लें इसकी 5 है और इसकी 12 है, तो भी तो 17 होगी। तो ये एक्स्ट्रा रेडियस है, वही तो कंप्लीट करेगी ना 25 इन दोनों को। तो इनके बीच की दूरी है 25, और उनकी प्रत्यक्ष डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, ये DCT पूछा है हमें, डायरेक्ट मतलब कॉमन टेंजेंट ये पूछा है हमसे। तो इसमें क्या होगा, हम इसको ऐसे मिला लेंगे और एक ये निकाल देंगे, और स्पर्श रेखा त्रिज्या के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती है, ये तो पता ही है। बाकी इतना ध्यान में रखने की जरूरत ही नहीं है, आपको एक फार्मूला होता है, वो फार्मूला बता देता हूँ। DCT के लिए एक फार्मूला कितना होता है, √D² -R1 -R2 स्क्वायर। जो R बड़ी होगी वो पहले ले लेंगे सीधा। उनके बीच की दूरी कितनी हो रही है 25, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 6 to 5 -R1 -R2, 12 -5 भाई 7 हो गया ना 49, और 6 to 5 में से 49 कम करेंगे तो कितना आ जाएगा 576, और ये कितने की होता है √24 का। तो सीधा 24 हमारा आंसर होगा। बस आपको ये फार्मूला याद रखना है, इंपॉर्टेंट फार्मूला है ये, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं कहूँगा याद कर लीजिए, काफ़ी अच्छा रहेगा आपके लिए। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। वापस ये नहीं करेंगे, एक बार ये कर लेंगे। ये एवरेज के क्वेश्चन करने में मेरे को काफ़ी बोरिंग लगता है। 30 विद्यार्थियों की औसत आयु 15 है, तो डेफिनेटली इनकी सम निकाल सकते हैं, सम ऑफ द एजेस ऑफ ऑल स्टूडेंट। कितना आ जाएगा 30 × 50 450, इतना आ गया ना भाई। और यह देखा गया कि औसत आयु की गणना करते समय छात्र की आयु 9 वर्ष की बजाय 15 वर्ष ले ली, यानी बच्चों लेनी थी तो 9 वर्ष और ले ली कितनी 15 वर्ष। तो क्या करोगे, कम करोगे कितना 6, इसमें से 6 कम कर देंगे, क्योंकि ये एक्स्ट्रा उठा लिया है हमने, लेना हमें 9 ही था, हमने बाकायदा ले लिया 15, तो 6 एक्स्ट्रा लगा, तो इसमें से 6 कम कर देंगे, ये कितना आएगा 444। अब पूछा है कि एक्चुअल में उनका जो सही औसत था वो कितना था, तो स्टूडेंट थोड़ी ना कम हुए, स्टूडेंट तो अब भी 30 हैं। तो इसको हम जब डिवाइड करते हैं तो कितना आ जाएगा, 3 से कर लेते हैं ना सीधा, यहाँ से कर लेते हैं 444, फिर डेसिमल लगा देंगे एक, तो 3 का यहाँ से 3 4, यहाँ से 12 2, यहाँ से 4 8, अरे यार चला गया, अच्छा हुआ मैंने देखा ही नहीं था, और अपॉन 10, तो ये कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा भाई 14.8। कितना आसान था। तो चलिए इसको अगले क्वेश्चन को करते हैं। हाँ, अब की बार थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अरे भाई मैंने ये गलत कर रखा था, इतना टाइम लगा के भी मैंने गलत कर रखा था, पता नहीं
चलिए ये देखिए, बताइए हमने गलत कर रखा था। बाकी टॉपर ने 27 सेकंड लिए, काफ़ी अच्छा है। एक कार 60 किलोमीटर की एक समान गति से दूरी तय करती है। यदि कार की गति 8 किलोमीटर बढ़ा दी जाती है तो समान दूरी करने में 2 आवर्स कम लगते हैं। भाई कार की वास्तविक गति ज्ञात करो। वास्तविक गति स्पीड क्या होती है भाई? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस तो हमें इक्वल दिया है भाई। चलिए इसी फॉर्मूले को लेके हम अच्छी सा सॉल्यूशन बनाते हैं इसका। ये है डिस्टेंस, मान ली पहले उसकी थी, एक मिनट, पहले उसकी थी x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब बता दिया कि भाई हमने स्पीड बढ़ा दी है भाई और कर दी है x+8, तो बोल रहे हैं 2 घंटे कम लगेंगे। आपको ये बात ध्यान रखनी होगी कि आपको 60/x माइनस 60/x+8 इक्वल टू 2 कैसे आया। तो सबसे पहले हमने क्या किया, डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड कर दिया, तभी तो टाइम आएगा ना, तभी तो हम टाइम के इक्वल रख पाएंगे। और टाइम क्या दिया है, 2 स्पीड दी गई, फिर डिस्टेंस फिर उनका डिफरेंस दिया गया है, फिर 2 घंटे कम लगेंगे, तो ये 2 घंटे वो कम हो गए। अब मैं मानूंगा कि अगर इसको हम वैसे इक्वेशन को सोल्व करते हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा टाइम ले जाएगी, इसलिए सीधे आप वैल्यू पुट करो और जो जहाँ पे 2 आंसर आ जाए ना वो राइट आंसर होगा हमारा। तो पहले सबसे पहले हम क्या करते हैं, 12 करते हैं। तो 60/12 माइनस 60/12 प्लस 8 20, तो ये तो हो जाएगा 5 टाइम, ये कितना हो जाएगा 3। तो देखिए पहला ही ऑप्शन आ गया हमारा 2। शायद इसी से टॉपर ने किया 27 सेकंड में, इसीलिए हो गया। मैंने पता नहीं कि हाँ इतना टाइम लगाया था। वो होता है कभी कभी, नहीं करता हिट। तो चलिए इसका आंसर आपको समझ में आ गया होगा। मैंने आपको बता दिया स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसमें बोला था कि डिस्टेंस सेम है, और रुकिए 1 मिनट, डिस्टेंस अपॉन टाइम, आपको टाइम का डिफरेंस दिया हो गया वो था। यहाँ से स्पीड 1 थी, यहाँ d था, यहाँ स्पीड 2 थी, ये 2 था, ये स्पीड x मान लेंगे, ये x+8 मान लेंगे, तो यहाँ से ये हो जाएगा। चलिए अगला करते हैं। काफ़ी ज़्यादा टाइम लग रहा है, पता नहीं क्यों लग रहा है। एक व्यक्ति 25% के लाभ पर गेहूँ बेचता है। सबसे पहले आपको क्या करना है, ये 3 चीज़ें लिख लेनी है हमेशा। बाकी इसमें इसका काम तो नहीं आएगा, पर लिख लिया हमने, कोई बात नहीं। 25% के लाभ पर बेचता है, यानी 4 से 5 कर देता है बच्चा लोग। ये x ले लेंगे क्योंकि यहाँ पे हमें रुपये में दी है, ना कि रेशियो में दिया है कुछ भी। वह इसकी बिक्री मूल्य को 40% कम कर देता है, तो इसको हानि होती है, कितनी होती है, यदि वो बेचना कितने पे कम कर दे भाई, वो 25 रुपये कम, मतलब 40 रुपये बेचने में कम कर दे, तो उसको 25 रुपये की हानि होती है, यानी 4/3। तो मैं आपको बताऊं एक चीज़, आप इसको ऐसे सोल्व किया करो हमेशा, 5x माइनस 40/3। यहाँ से ये कितना हो जाएगा, देखो 12x इक्वल टू 20x माइनस 160। ये कितने हो जाएंगे यहाँ से, क्योंकि ये इधर चले जाएगा, ये 160 आएगा। 8x इक्वल टू 160, x इक्वल टू 20। हमें पूछा है क्या, गेहूं का आरंभिक मूल्य। हमें ये पूछा नहीं है भाई। पहले वो 5x में सेल करता था, बाद में उसने 40 रुपये कम कर दिए थे। तो 20 × 5 इक्वल टू 100, तो 100 विल बी द राइट आंसर। अगर वो पूछे कि उसने बाद का मूल्य कितना होगा, तो भाई 100 में से हम 40 कम भी कर देंगे तो उत्तर हमारा 60 आ जाएगा। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें यही करना पड़ेगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बोट मास का क्वेश्चन है, बहुत ही टाइम टेकिंग होगा। चलिए टाइम टेकिंग नहीं है, मैं आपको मजाक कर रहा हूँ। देखो 12 चौके 48, सीधे 8 लिखेंगे, फिर 12 चौको 48, 48 और 4 528 हो गए ना बच्चे। और यहाँ पे ये कितना हो जाएगा भाई, 25 प्लस 13 × 10 130। तो यहाँ से 5 to 8 माइनस ये कितना हो जाएगा भाई, माइनस 155। और अब इसको कम करते हैं भाई, यहाँ से 3 आ जाएगा,
यहाँ से कितना आ जाएगा, 12 में से 5 गएंगे 7 आ जाएंगे, यहाँ 4 में से 1 जाएगा 3 आ जाएगा। अरे देखो भाई 46 सेकंड में कर दिया था पहले, और अब उससे भी कम में कर दिया, क्योंकि भाई हम तो हम हैं। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। मैं ऐसा करता हूँ कि वो DI के और बोर्ड मास का क्वेश्चन वो एक वीडियो में कराऊंगा ताकि वो ज़्यादा समझ में आए। और यहाँ पे हमें दिया हुआ है कोड, नहीं, क्या कर रहे हो भाई, कौन सा नशा करते हो यार। तो मैं मानता हूँ कि आप इसको साइन, जब भी आप कुछ सेक और कोड दिया हो ना, तो तुरंत आपको इनको इनमें बदल लेना चाहिए 5/12, क्योंकि हमने बचपन से इनको ऐसे ही पढ़ा है। तो ये कितना होता है भाई, लंब बटे आधार होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बेस। आपको एक ट्रिपलेट पता ही होगा, 5, 12, 13, ऐसे ट्रिपलेट याद रखने पड़ेंगे आपको, तभी जाके आपका काम बन पाएगा, नहीं बन पाएगा। आपको मैं बता देता हूँ, 5, 25, 144, इन दोनों को जोड़ेंगे तब आएगा 169, फिर इसका रूट कर देंगे तब आएगा 13। तो आपको ये चीज़ें आपकी फिंगर टिप्स पे होंगी, तभी जाके आप क्वेश्चन अच्छे से कर पाओगे। तो ये कितना आ जाएगा आपका 13। अब आप जो भी इसने बोला है वो निकाल लो। इसने बोला है कोस स्क्वायर वाई, तो पहले हम भाई कोस निकाल लेंगे। तो वो कितना आएगा बच्चे, 12/13। अब बोला है कि इसका स्क्वायर कर दो, तो हम स्क्वायर भी कर देंगे, यानी 144/169। तो ये हमारा आंसर सी विल बी द राइट आंसर। कितना आसान क्वेश्चन था। चलिए इसको अगले क्वेश्चन में करते हैं। बहुत ही वाहियात किस्म का क्वेश्चन था, और मैंने देखिए इसको गलत करके बैठा हूँ, क्योंकि एक सिली मिस्टेक हो गई थी, आई थिंक तभी हुआ है ये। तो सबसे बड़ी बात कि आपको सिली मिस्टेक से तो बचना ही बचना है, अदरवाइज़ आपकी एक्यूरेसी आपको टॉप बच्चों में ला सकती है नीचे से। और ख़ासकर मैथ में आपको वो क्वेश्चन तो बिल्कुल नहीं गलत करने जो 50 to 60% लोग सही कर रहे हैं। अरे ये क्या हो गया, हाँ सही तो है। अब देखना, अगर ऐसे रेशियो है ना, P/Q = R/S = T/U 2/5, तो आपको एक छोटी सी चीज़ याद रखनी है, आप इसको वैल्यू को सीधा इसमें रख सकते हो। कैसे, चलिए एक अच्छा सा कलर लेते हैं, फिर करवाते हैं हम आपको। क्योंकि अगर यहाँ से अगर सीधे 2/5 ले लिया तो क्योंकि जो भी इनका कोफिशिएंट होगा वो बाहर आके वैसे भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आप इसको क्या करेंगे, सीधा ही 2/5, जैसे P, R और T की वैल्यू 2 रख देंगे। तो P, R और T की वैल्यू 2 रखेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 8 + 6 प्लस और भाई 14। वैसे इसकी वैल्यू कितने रहेंगे, 5, 20 + 15 + 35। तो कुछ नहीं करना भाई, ऊपर लिखना है 28, देखो 20 और 8 28, और नीचे लिखना है देखो 40, 50 और 70, है ना। ऐसा ही होगा ना, देखो 40 हो गए भाई, 40, 50, अरे भाई क्या कर रहे हो यार, देखो 30, 40 और 50 हो गए ना, 70 ठीक तो है भाई। यहाँ से अगर ये कितना है, 4/10, तो आगे कितना आ जाएगा, 2/5। तो इतना तो आंसर था। हमने देखो 2/5 निकाल लिया कितनी जल्दी, और मैंने इसको गलत कर दिया है। तो आप देख सकते हो कहाँ तक हम गलतियाँ माफ़ कर सकते हैं अपनी। फॉरगिव योरसेल्फ ऑलवेज। कुछ नहीं दिया है आपको, ओस निकालना है 32, 34, 38, 21, 26। आप एज्यूम कर सकते हो कोई भी एक मीन और फिर उससे निकाल सकते हो, लेकिन मैं बोलूँगा कि आप वैसे ना करके जोड़ लें, इतना टाइम लगना नहीं है इसमें, क्योंकि अगर वहाँ पे कुछ हो जाए तो फिर हमें चेक तो करना पड़ेगा ना। देखिए भाई, 8, 2, 10, 4, 14, 20, 21, 2, 3, 2, 5, 3, 8, 3, 11, 11, 2, 13, 2, 15, 151, इन सब का 151 आ गया। तो आप लिख सकते हो 151 + x बाई कितने हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6 = 3, 151 + x = 180, 180 - 151
ये कितना आ जाएगा बच्चों 29। तो देखिए आप इससे जल्दी कर सकते हैं, आपको लगेगा टाइम लगेगा लेकिन इतना भी नहीं लगेगा। बस यही है कि आपकी शॉर्ट ही रहेगी आंसर में। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मैंने सोचा है कि आपको डीआई के क्वेश्चन एक वीडियो में करवा दूँ क्योंकि काफ़ी आसान है और मैं आपको कुछ अच्छे तरीके बताऊंगा जिससे 1 बाई 1 करने में ज़्यादा आएगा। अब तो मैं नॉर्मली बता रहा हूँ तो सारे बता दूंगा, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि अच्छे तरीके से मैं बताऊँ उनको। ऐसे क्वेश्चन है ना, ऐसे क्वेश्चन हलवा होते हैं, हलवा। अब देखो आप इतना मत किया करो कि आप इसको लिखने बैठो, आप सीधा इसको मल्टीप्लाई में बदल दिया करो। ऊपर आ जाएगा x-1 और नीचे आ जाएगा 1x और ऊपर आ जाएगा x और यह है 1 माइनस एक्स बाय 1 प्लस एक्स। देख रहे हो भाई? तो यहाँ से मैं आपको एक चीज़ लिख के बताऊँगा। इसको क्या लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर और 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो पहले तो इसका कल्याण करते हैं, ठीक है। और अब यहाँ से इसको एक बार फिर लिख सकते हैं क्या 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स। तो यहाँ से अगर हम माइनस कॉमन ले लें तो ये माइनस बन जाएगा, ये प्लस बन जाएगा, तो ये इसका कल्याण कर देगा, है ना। बात आई समझ में? और ये देखिए ये इसका कल्याण कर देगा। तो ऊपर कितना बच गया हमारे पास x और ये एक नेगेटिव का निशान था। और नीचे क्या बच गया? नीचे देखिए नीचे बच गया था हमारे पास 1, ये 1 बाई एक्स बच गया था और इसके साथ कुछ और बच गया था। अच्छा ये बच गया था, देखो 1 प्लस एक्स का क्या बच जाएगा फिर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। कुछ नहीं, बस गलती मत कीजिए जब आप कर रहे हैं, तब सही होने की गारंटी मैं लेता हूँ। ये देखिए ये क्वेश्चन आपको कैसे करने होते हैं, बहुत आसान है। देखो 2 वर्षों के लिए 10%, तो सीधे आपको पता है कि 10% का 2 वर्षों के लिए कितना हो जाएगा 21%। आपको कुछ नहीं करना, 1400 का मतलब 14,000 का 21% निकालो, दैट इज़ गोइंग टू बी योर आंसर। 140 का 21 से करेंगे 140, 280, 0। देखिए भाई कितना जल्दी आ गया। चलिए आपको समझ नहीं आया तो मैं दोबारा आराम से समझाता हूँ। ये तो समझ में आ गया कि अब देखो 2 वर्षों के लिए मैंने कोई फॉर्मूला नहीं लगाया कंपाउंड इंटरेस्ट का, मैंने सिर्फ रेट पकड़ा और उसको 2 वर्षों में कन्वर्ट कर दिया। देखिए 10 से करेंगे तो आपको 10 का 2 बार सक्सेसिव लगाना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ से ये कितना आ जाएगा 30 प्लस 1 यानी 21%। 21% आ गया। अब ये 21% क्या आएगा हमारे पास, ब्याज आएगा, और इसी का तो 21% ब्याज आएगा। तो इसीलिए मैंने 14,000 का 21% निकाल दिया और वो हमारे पास आया था ये। तो देखिए ऐसे ही करना है आपको, कितने कंपाउंड इंटरेस्ट के जितने भी क्वेश्चन आते हैं, और अप्रोक्सीमेशन भी काम में लेना है। तो आई थिंक दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ आवर प्रैक्टिस सेट। मैंने कुछ डीआई के क्वेश्चन और एक सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन छोड़ दिया है, वो हम करेंगे अगले वीडियो में क्योंकि उसकी सेपरेट वीडियो ही अच्छी रहेगी। तो थैंक यू, आई थिंक आपको मज़ा आया होगा और प्रैक्टिस करते रहिए और विश यू बेस्ट लक फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक यू।